क्रूस पर यीशु मसीह के 7 वचनों में चौथा वचन सबसे दर्द भरा और गहरा है। जब यीशु क्रूस पर लटके थे, उनके शरीर में अत्यधिक पीड़ा थी। उनके हाथ और पैर कीलों से छेदे गए थे, सिर पर कांटों का मुकुट था और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसी पीड़ा के बीच यीशु ने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। ये केवल एक दर्द की पुकार नहीं थी, बल्कि यह उस क्षण को दर्शाता है जब यीशु मानव जाति के पापों का बोझ उठा रहे थे। इस कलमे से हम 3 गहरी सच्चाइयाँ समझते हैं: परमेश्वर का प्रेम, पाप की गंभीरता और उद्धार की गहराई। क्रूस पर यीशु ने जो दर्द सहा, वो केवल शारीरिक दर्द नहीं था, वो हमारे पापों का बोझ उठा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। इसलिए क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब यीशु ने कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस समय वो हमारे पापों का दंड उठा रहे थे। पाप इतना गंभीर है कि उसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर दी। उसी दूरी को यीशु ने क्रूस पर महसूस किया। तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2। पाप छोटा विषय नहीं है, पाप की कीमत बहुत बड़ी है। यीशु ने जो अलगाव का दर्द सहा, वो इसलिए था ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ सके। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। क्रूस पर 3 बातें हुई। हमारा पाप यीशु पर रखा गया, हमारा दंड उन्होंने सहा, हमें क्षमा और नया जीवन मिला। यही उद्धार की गहराई है। जो शब्द यीशु के मुख से निकले वो वही शब्द हैं जो लगभग 1000 साल पहले लिखे गए थे। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। साम्स 22 वर्स 1। इसका मतलब है कि यीशु ने जानबूझकर उस भविष्यवाणी को पूरा किया। वो दिखा रहे थे कि क्रूस की घटना पहले से परमेश्वर की योजना थी। अगर हम भजन 22 पढ़ते हैं तो हमें कई बातें मिलती हैं जो क्रूस पर पूरी हुई। लोगों ने मजाक उड़ाया, जो मुझे देखते हैं वे मेरा उपहास करते हैं। साम्स 22 वर्स 7। यह वही हुआ जब लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। हाथ और पैर छेदे गए, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेदे। साम्स 22 वर्स 16। ये क्रूस पर कीलों से पूरा हुआ। कपड़े बांटे गए, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। साम्स 22 वर्स 18। और सैनिकों ने क्रूस के नीचे यही किया। इस भविष्यवाणी के पूरे होने से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। परमेश्वर की योजना पहले से थी, यीशु का क्रूस पर जाना अचानक नहीं था। बाइबल सच्ची है, जो 1000 साल पहले लिखा गया वही पूरा हुआ। यीशु ही प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता है, जिस मसीहा की भविष्यवाणी हुई थी वही यीशु है। जब यीशु ने क्रूस पर यह पुकार लगाई तो वो केवल दर्द में नहीं बोल रहे थे, वो संसार को याद दिला रहे थे कि जो भजन 22 में लिखा गया था वही इस क्रूस पर पूरा हो रहा है। हम सब भीड़ों की नाई भटक गए थे और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 6। इसका मतलब है कि दुनिया के हर व्यक्ति का पाप, हर गलत काम, हर अधर्म सब यीशु पर रख दिया गया। जो पाप से अनजान था उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया। सेकंड एपिस्टल टू द कोरिंथियंस 5 वर्स 21। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड उन्हीं पर डाल दिया। इसलिए क्रूस पर यीशु ने वो दंड सहा जो हमें मिलना चाहिए था। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा कर्ज लिया है और वो उसे चुका नहीं सकता। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, उसका पूरा कर्ज मैं चुका दूंगा। उसी तरह हमारा पाप बहुत बड़ा कर्ज था, हम उसे खुद नहीं चुका सकते थे, इसलिए यीशु ने वो कर्ज अपने ऊपर ले लिया। जब यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। तो उस समय वो हमारे पापों का बोझ उठा रहे थे। पाप ने उन्हें उस दर्द का अनुभव कराया जो हमें मिलना चाहिए था। क्रूस पर यीशु केवल कीलों की पीड़ा नहीं सह रहे थे, वो पूरी दुनिया के पापों का बोझ उठा रहे थे। जिस दंड के हम योग्य थे वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। चौथा कलमा हमें ये भी दिखाता है कि यीशु पूरी तरह मनुष्य भी थे। उन्होंने वही दर्द अनुभव किया जो हम करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है परमेश्वर दूर है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, जीवन में अंधेरा है, लेकिन यीशु ने भी इस दर्द को अनुभव किया। वो हमारी निर्बलताओं में सहानुभूति रखने वाला महायाजक है। एपिस्टल टू द हीब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15। इसका अर्थ है कि जब हम दुख में होते हैं, यीशु हमारे दर्द को समझते हैं। चौथा कलमा हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पाप से दूर रहें। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है।
परमेश्वर के प्रेम को समझे। यीशु ने हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। कठिन समय में विश्वास रखें, भले ही हमें लगे कि परमेश्वर दूर है, लेकिन वो हमारे साथ हैं। क्रूस के कारण आज हमें क्षमा, जीवन और आशा मिली है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि यीशु ने आपके पापों की खातिर अपना बलिदान दिया तो कमेंट में लिखें आमीन।